एक समय की बात है, गर्मियों का मौसम था। चिलचिलाती हुई धूप में हर जीव जंतु पेड़ों की छांव में आराम कर रहे थे। वहीं जानी नाम का एक कौवा चने के दाने चुग रहा था। आहा, आज तो मजा ही आ गया। पूरा पेट भर गया। अब बस थोड़ा पानी पीऊं और फिर आराम करूं। गर्मी भी तो कितनी है आज। सूरज तो जैसे आग बरसा रहा है। और जानी पास की नदी की तरफ उड़ चला। जानी नदी के किनारे पहुंचता है, पर पूरी नदी बिल्कुल सूख चुकी थी। सूखी नदी में सिर्फ मछलियों और कुछ जानवरों के कंकाल पड़े हुए थे। और एक बूढ़ा मेंढक नदी के किनारे बैठा हुआ था। जानी ने उससे नदी की हालत के बारे में पूछा। अरे ताऊ, ये नदी को क्या हुआ? इतनी कैसे सूख गई? अरे बेटा, इंसानों ने नदी का सारा पानी ऊपर पहाड़ों पे ही रोक दिया। पानी कम होते होते पूरी तरह सूख गया। ऊपर से ये गर्मी का मौसम जीने नहीं देता। पूरा पानी रोक दिया? पता नहीं क्या करते हैं ससुरे, सारा पानी खुद ही पी लेते हैं। हमारे लिए तो कुछ भी ना छोटा। सारे जानवर भाग गए, बस मेरी तरह कुछ बूढ़े बच्चे हैं अभी यहाँ। बूढ़े मेंढक ने बताया कि कुछ कोस दूर पहाड़ों की दिशा में एक तालाब हुआ करता था। शायद वहां पानी मिल जाए। और जानी बूढ़े मेंढक का धन्यवाद करके तालाब की ओर उड़ चला। तेज उड़ते उड़ते धूप में जानी की प्यास और भी बढ़ गई। उसका काला रंग सूरज की गर्मी को और भी सोख रहा था। कुछ देर बाद जानी को एक तालाब नजर आया। प्यास इतनी बढ़ चुकी थी कि उसका मन किया कि वह तालाब में सीधा छलांग लगा दे। वह तेजी से पानी की ओर बढ़ने लगा। पानी के पास पहुंचते पहुंचते उसे एक सड़ी गली गंध आने लगी। गंध पानी से ही आ रही थी। वह नजदीक के एक पेड़ की डाली पर जा बैठा। उसने देखा पूरे पानी पर झाग जैसा कुछ तैर रहा था। तभी एक कट्टू मामा उसके पास आया और जानी के बारे में उससे पूछा। मेरा नाम है जानी, ये गर्मी बड़ी सयानी, मैं ढूंढूं थोड़ा पानी। जानी भाई, ये पानी तो बिल्कुल पीने लायक है ही नहीं, इसको मत पीना। पर जानी की प्यास तो अब और भी बढ़ चुकी थी। वह कुछ भी करके अपनी प्यास बुझाना चाहता था। देख लो भाई, अपने पीछे देखो। जानी ने देखा कि तालाब के पास कुछ जानवरों के कंकाल पड़े हुए थे और पानी पर मरी हुई मछलियां तैर रही थी। ये भी तुम्हारी तरह यहाँ प्यास बुझाने को आए थे, पर यहाँ के पानी ने इनको ही बुझा दिया। ये बात सुनकर जानी की आंखें चौंधिया गई। जानी ने पूछा कि ये पानी ऐसा कैसे हुआ। जानी भाई, एक वक्त था जब यहाँ का पानी भी बहुत स्वच्छ और मीठा करता था, पर जब से पास में चमड़े का कारखाना खुला है, तब से वहां से निकलने वाला पानी तालाब के पानी में मिलकर इसको दूषित कर रहा है। कुछ समय पहले गंदे पानी की मात्रा इतनी बढ़ गई कि तालाब का पूरा पानी जहरीला हो गया और पीने लायक नहीं रहा। बेचारा जानी अब निराश हो गया था। उसे भी अब अपना अंत नजर आने लगा था। तभी कट्टू मामा ने उसकी हालत देखकर उसे सुझाया। कुछ दूरी पर एक गांव है जहां तुम्हें पानी मिल सकता है। जानी जानता था कि उसके शरीर में अब उतनी ताकत नहीं बची है। गांव की ओर जाने पर भी अगर उसे पानी न मिला तो ये उसकी आखिरी उड़ान होगी। कुछ सांस भरने के बाद उसने गांव की ओर उड़ान भरी। कुछ देर बाद जानी गांव में पहुंचा। पूरा गांव सुना पड़ा था, जैसे कोई महामारी फैली हो।
जानी उड़ते उड़ते एक विद्यालय के मैदान में खड़े एक पेड़ की डाल पर जा बैठा। तभी उसे पेड़ के नीचे एक माटी का घड़ा नजर आया, जिसे देखकर जानी की खुशियों का ठिकाना नहीं रहा और वह खुशी के मारे नाचने और गाने लगा। वह पानी पीने के लिए घड़े के मुहाने पर जा बैठा। तभी उसने पाया कि पानी घड़े की तलहटी पर है और उसकी लंबी चोंच भी पानी तक नहीं पहुंच पा रही। उसने दोबारा पानी तक पहुंचने की कोशिश की, पर वह असफल रहा। अब जानी पूरी तरह से बौखला गया था। सर पर कड़ी धूप, पापड़ की तरह सूखा गला और लगभग खाली घड़ा। जानी पागल हो गया। वह जोर जोर से रोने लगा और चिल्ला चिल्लाकर गाने लगा। मेरा नाम है जानी, ये थी मेरी कहानी, नहीं मिला मुझे पानी, अब नहीं वह बचेगा जोर जोर से जानी। गाते गाते निढाल होकर नीचे गिर गया। कौन है ये बदतमीज जो इतना भद्दा गाना गा रहा है? मेरा नाम है जानी, ये थी मेरी अरे चुप कहानी। कर, तेरी समस्या क्या है? जानी ने अपनी पूरी बात सुनाई। अरे मूर्ख, जहाँ इतनी हिम्मत की है वहाँ थोड़ी और हिम्मत कर। उठा अपनी चोंच में पत्थर और डाल घड़े में। कम कर करके पानी खुद ब खुद ऊपर आएगा। तभी जानी की आंखें खुली और उसने कंकर जमा कर घड़े में डालने शुरू किए। धीरे धीरे पानी ऊपर आने लगा। जानी ने पानी को तसल्ली से पेट भरकर पिया और पास की डाल पर जाकर आराम से सो गया।